भूमिका। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नामों से पुकारा गया है। रुद्र, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी और महादेव। किंतु यह नाम महादेव यानी देवों के भी देव कैसे और क्यों पड़ा, यह एक अत्यंत रहस्यमयी, भावपूर्ण और आध्यात्म से ओतप्रोत कथा है। यह कथा न केवल भगवान शिव के स्वरूप को समझने में सहायक है, बल्कि उनके उस रूप को भी उद्घाटित करती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपने अस्तित्व को त्यागने तक को तैयार रहता है। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था, जब ब्राह्मण की रचना नहीं हुई थी, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी। उस शून्य में भी एक चेतना विद्यमान थी। वह अदृश्य, निरंकार और परम ब्रह्मा परमेश्वर की चेतना। उसी चेतना से उत्पन्न हुआ शिव तत्व, न आदि न अंत, बस एक शाश्वत ऊर्जा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की तो उनके मन में पहला प्रश्न यही आया कि मैं किसकी आज्ञा से यह कार्य कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा को एक ज्योतिमय स्तंभ दृष्टिगोचर हुआ जो आकाश से पैताल तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों इस स्तंभ का आदि और अंत खोजने चले, लेकिन असफल रहे। उसी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान शिव एक दिव्य, अलौकिक और भयंकर तेजस्वी रूप में। यह वही क्षण था जब सभी देवताओं और स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने स्वीकार किया कि यह तो देवों के भी देव महादेव हैं। महादेव की पहचान केवल शक्ति नहीं, करुणा का स्रोत। ब्रह्मांड में शिव का तप और त्याग। शिव का जीवन किसी सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, बल्कि एक तपस्वी का जीवन है। कैलाश पर्वत की बर्फीली गुफाओं में, बिल वृक्षों की छाया में वह ध्यानस्थ रहते हैं। न उन्हें भूख की चिंता, न वस्त्रों की। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, सिर पर गंगा और जटाओं में चंद्रमा। यह कोई सामान्य देव नहीं हो सकता था। जब दक्ष यज्ञ हुआ और उनकी पत्नी सती को अपमान सहना पड़ा, शिव ने अपने क्रोध को पीकर योगी का रूप धारण किया। उन्होंने तांडव किया, पर वह तांडव भी सृजन के लिए था। ऐसे त्याग और तपस्वी को केवल शिव कहने से बात पूरी नहीं होती, वह महादेव ही हो सकते हैं। समुद्र मंथन और विस्फान, महादेव की परीक्षा। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले निकला कालकूट विष। यह विष इतना भयंकर था कि सृष्टि का विनाश हो सकता था। कोई देवता या दानव उसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर सका। तभी शिव के पास गए और प्रार्थना की, हे नाथ, यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा, कृपा आप ही इसका समाधान करें। भोलेनाथ ने बिना किसी विलंब के यह विष अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि बच सके। उन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाला। उनका कंठ नीला पड़ गया
और उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। यह घटना केवल त्याग की नहीं थी, यह उस करुणा की थी जो केवल महादेव में हो सकती है। गणेश की उत्पत्ति और करुणा का रूप। शिव जी ने जब पार्वती के कहने पर उनके द्वारा बनाए गए गणेश का सिर काटा तो पार्वती शोक में डूब गई। तब शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को जीवन दान दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी दिया। एक पिता जिसने अपनी ही भूल को स्वीकार कर सृष्टि में व्यवस्था बनाई, यह गुण भी महादेव का ही हो सकता था। उनकी करुणा इतनी विशाल है कि राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिए। भस्मासुर, रावण, बाणसुर, कितनों को उन्होंने तप देखकर वरदान दिया, क्योंकि शिव का हृदय केवल श्रद्धा और भक्ति देखता है। शिव और माता पार्वती, शिव का प्रेम रूपी पक्ष। शिव को महादेव केवल उनकी शक्ति और संहार के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि उनके संतुलन के लिए भी। माता पार्वती के साथ उनका अर्धनारीश्वर रूप यह दर्शाता है कि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। सती के वियोग में उन्होंने युगों तक ध्यान किया और जब पार्वती के रूप में सती पुनः जन्मी तब शिव ने उन्हें प्राप्त करने के लिए विवाह स्वीकार किया। उनका प्रेम आध्यात्मिक है, संयमित है और संपूर्ण है। शिव पार्वती की जोड़ी योग और भोग दोनों का संतुलन है। यही संतुलन उन्हें एक पूर्ण महादेव बनाता है। जब देवताओं ने उन्हें महादेव की उपाधि दी, एक बार इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर और अन्य देवगण एकत्रित हुए। उन्होंने कहा, शिव के बिना सृष्टि में कोई नियम नहीं, न कोई संहार, न सृजन। वे ही हमें शक्ति देते हैं, रक्षा करते हैं और जीवन का रहस्य समझाते हैं। तब सर्वसम्मति से उन्हें महादेव की उपाधि दी गई, यानी देवताओं का भी देव। ओम नमः शिवाय। शिव का असली स्वरूप अज्ञेय, अकाल्पनिक, असीम। शिव को कोई एक रूप में नहीं समझा जा सकता। वह लिंग रूप में भी पूज्य हैं, योगी रूप में भी, गृहस्थ रूप में भी और तांडवकारी रूप में भी। उनका स्वरूप निरंकार भी और साकार भी। कभी वह बालक की तरह मासूम है, कभी भैरव जैसे रौद्र, कभी संगीत नटराज तो कभी पुण्य सन्यासी। उनका हर रूप, हर लीला यही दर्शाती है कि वह केवल एक देव नहीं, देवों के देव महादेव। उपसंहार। महादेव एक भाव, एक तत्व, एक अनुभव। महादेव केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक भाव है। तप का त्याग, करुणा का, शक्ति का और प्रेम का। उनका नाम महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में सृष्टि के कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने न केवल देवों की रक्षा की, बल्कि असुरों को भी मोक्ष दिया। उन्होंने न केवल विष को पिया, बल्कि प्रेम से जीवन को अपनाया। उन्होंने न केवल
तांडव किया बल्कि संसार को भी धारण किया। इसलिए आज भी जब कोई भक्त शिव को पुकारता है, वह कहता है हर हर महादेव, क्योंकि हर हृदय में वास है, उनके हर आत्मा में झलकता है उनका प्रकाश। हर महादेव। ओम नमः शिवाय।